फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैंसल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैंसल वर्ड का क्या मीनिंग है, उसको क्यों किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो करने से क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते करते समय या फिर नहीं भी करते समय, लाइफ जीते समय हम बहुत सारी निगेटिव बातें बोलते हैं। तो निगेटिव बातों से वो चीज हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। हर वर्ड्स का, हर टॉकिंग का, हर फीलिंग्स का, हर इमोशंस का एक वैल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हर समय पे काम कर रही है। तो उसीलिए हमें निगेटिव बातें बोलना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब भी कोई भी जब बात बोलते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव से ज्यादा बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते हैं। तो निगेटिव निगेटिव बातें वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो गलत काम कर रही है। तो उसके लिए अगर बोल भी दिया, जाने अनजाने में अगर हमने कोई भी बात बोल दी, तो उसको हम कैसे उसको कट कर देंगे, उसकी इम्पैक्ट कैसे कम कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने छोड़ी थी, जो बहुत एक संवेदनशील होके हमने उस बात को बोला था, निगेटिव स्टेटमेंट को बोला था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, उसका इम्पैक्ट कट करने के लिए, उसको कैंसल करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा। ये स्विच वर्ड्स है। जैसे हमने जाना कि कैंसल, डिलेट, कट आउट, ये जैसे बोलते हैं तो ये वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी है। ये एक स्विच वर्ड्स है जो भी हम निगेटिव चीज करते हैं, निगेटिव चीज बोलते हैं, तो उसको कट करने के लिए, जैसे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते समय हमने बोल दिया कि अरे इसका तो ऐसा है, ये इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऑलवेज ऐसे ही करता है, ये इसका सब कभी सही नहीं हो सकता, इसकी ये तबियत कभी सही नहीं रह सकती, ये इसका बहुत ऐसा ही है, ऐसा बोल रहे हो। लेकिन बोलने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने तो गलत बोल दिया, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। हम ना दूसरे के लिए गलत बोलेंगे, ना हम खुद के लिए गलत बोलेंगे, ना हम खुद के लिए गलत सोचेंगे, ना दूसरों के लिए गलत सोचेंगे। तो उस समय में क्या करना है, हमको जो हमने फीलिंग्स के साथ हमने जो सेंटेंस दूसरों के लिए बोला, उसको हम कट कर देना है। बोल तो दिया, अभी उसकी इम्पैक्ट, उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, तो उसको कट करना पड़ेगा। तो कैसे कट कर सकते हैं हम? जैसे आपने बोल दिया कुछ गलत सेंटेंस बोल दिया, गलत थॉट्स ये हो गया, गलत इमोशंस हो गया, गलत बिलीव सिस्टम हो गया। तो किसी के बारे में अगर आपने गलत बोल दिया वर्ड्स से, तो उसके बोलने के बाद में तुरंत आपको याद आ गया कि अरे मैंने तो गलत बोला, तो उसी समय में आपको कैंसल बोल देना है। तो ऐसे करके आपको उस ये वर्ड्स बोलने से क्या होगा, आपको वो चीज जो बोला है उसके प्रति वो चीज को कट करने के लिए आप अपनी फीलिंग्स बना रहे हो, इमोशंस बना रहे हो, तो उसी की वजह से ये चीज होती है। उसको हमको कैंसल 3 बार बोलना है। क्या कैंसल ये ऐसे बोलना है, नहीं तो कट आउट। अब ये कट आउट का सिस्टम क्या है? कट आउट क्यों बोलते हैं हम? कट आउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो ओरा है, हमारा ओरा का एक इंटेंसिटी है। तो ऐसे जब कट आउट करते हैं तो हम ओरा को कट कर रहे हैं, उस चीज के प्रति हम उसका जो एक कनेक्शन है उसको कट कर रहे हैं। उससे हमारी जो भी बोली हुई फीलिंग्स की, इमोशंस की जो भी स्टेटमेंट बोला है हमने, उसकी संवेदना कट हो जाती है और वो चीज मैनिफेस्ट होने से बच जाती है। उसी के लिए हम ये चीज करते हैं। जैसे कि आप कैंसल नहीं बोल सकते तो डिलेट बोल दिए 3 बार। कोई भी चीज 3 बार बोलनी है। 3 बार क्यों बोलना है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है 369, ये मल्टीपल चीजों में काम करती है। 3 बार, 6 बार, 9 बार ऐसा रहता है। तो इसीलिए हमको कम से कम 3 बार बोलना है। कैंसल। कोई भी निगेटिव बात हमने अगर बोला है तो उच्च पट से, जैसे अब बोला भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी के प्रति बोल दिया है, जैसे डिस्कशन में बोल दिया है अरे इसके ये है, तो अभी उनके सामने आप अगर कैंसल बोलोगे तो सब चौंक जाएंगे, अरे ये क्या कैंसल बोल रहा है। तो उसके प्रति अगर हमने अपने मुंह से भी बोल दिया, सेंटेंस बोल दिया, निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, तो उसको अभी कट करना है हमको। तो अपने मन में ही कैंसल ऐसा बोल देना है, तो वो चीज कट हो जाएगी। अगर कैंसल नहीं बोलना है आपको तो डिलेट ऐसे बोल सकते हो। आप अकेले हो, आपने गलत सोचा है, बहुत निगेटिव बोला है, कट आउट ऐसे बोलना है। तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये स्विच वर्ड्स है जो कोई भी चीज के लिए काम करते हैं। तो ये आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। तो कैंसल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कैंसल बोलते हैं, डिलेट बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? ये स्विच वर्ड्स है। जो भी निगेटिव सिचुएशंस, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव बिलीव्स, निगेटिव इमोशंस को कट करने के लिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा काम करता है कि आपको न चाहते हुए भी कोई चीज अग्रेशन में निकल जाती है, बोल देते हो निगेटिव, लेकिन बोलने के बाद में आपको पछतावा होता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं बोलना चाहिए तो उसकी इंटेंसिटी कम करनी है। तो ये स्विच वर्ड्स है। वो स्विच वर्ड्स आपको एक फीलिंग के तौर पे, जैसे क्या होता है कि
हम देखते हैं होपनोपनो प्रेयर में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी है, ये अच्छे के लिए काम करती है। तो ये अच्छी एक इंटेंसिटी ये प्रोड्यूस करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इमोशंस अलग है, वाइब्रेशंस अलग है, अलाइनमेंट्स अलग है। तो उसी के जैसे ये कैंसल एक वर्ड्स है, ये एक 3 वर्ड्स में मिला के एक सेंटेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ये है। निगेटिव जो चीज है, निगेटिव वाइब्रेशंस है, उसकी इंटेंसिटी कम कर देता है ये वर्ड्स। इसको स्विच वर्ड्स बोलते हैं। इसका लॉजिक ऑफ इसका साइंस समझो कि ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कम कर देती है। ये जो कैंसल है उसकी ये फ्रीक्वेंसी ये कम कर देती है, जो निगेटिव स्टेटमेंट है। तो ऐसे हमने समझा कि ये कैंसल क्यों बोलना है, कैसे काम करता है। और आप अपने माइंड में भी बोल सकते हो, आप अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशंस में ये कर रहे हो। आप अकेले हो तो बोल सकते हो, नहीं तो तुरंत आप जब भी कुछ भी निगेटिव बोल दिया है खुद के लिए, दूसरे के बारे में कैंसल डिलीट कट आउट, ये ऐसे 3 बार ऐसे बोल सकते हो। कोई भी 3 में से कोई भी ये आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे बोलना है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा ये शरीर एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो हम कोई ये एक कंप्यूटर है, ये हमारा दिमाग ये पूरा कंप्यूटर है। तो जैसे एक देख लो कि कंप्यूटर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर हमने गलत एक विंडोज ओपन कर लिया है, तो उसके राइट बार में एक रेड का ऐसा कैंसल का एक ये आता है, माइनस का ये ऐसा ये आता है। तो उसको क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम निकल जाता है। कैंसल का एक आता है वहां पे। तो कैंसल का क्यों आता है? क्योंकि आपने जो प्रोग्राम खोला है गलती से, उसको करने के लिए हमारा कंप्यूटर एक कैंसल का ऑप्शन देता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में, माइंड में, अगर हम कोई भी गलती से हम कोई भी निगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं कि अपने बारे में, किसी के भी बारे में, हमारे ये शरीर में, विंडोज में, तो उसको कैंसिल करने के लिए वर्ड्स है, कैंसिल ये वर्ड्स है। तो ये बोलोगे तो आपके जो माइंड में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसको वो माइंड कट कर देगा। तो यही है। तो जैसे हमने समझा एग्जाम्पल के तौर पर कि कंप्यूटर में हमने कोई भी गलत विंडोज ओपन कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, गलती से हो गई है, नहीं चाहिए, तो हम कंप्यूटर हमारा कैंसिल करने का ऑप्शन देता है, डिलीट करने का ऑप्शन देता है। तो वैसे ही हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सिचुएशंस को जो कर तो दिया आपने, बोल तो दिया, तो उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए कैंसिल का एक ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन ही है कैंसिल, डिलीट। ये वर्ड्स का, ये स्विच वर्ड्स है। क्या है कि हमको हमारी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। हम जो कोई भी काम करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से हमें ये करना है। हमें हिंदी और हम मराठी में ये करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही हमारा माइंड का जो भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कैंसल का क्या महत्व होता है। तो इसके बारे में आप देखो, ये जो भी आप कुछ भी ये करोगे, किसी के लिए भी गलत बोलोगे तो तुरंत उसको कैंसल बोल देना है। अपने लिए बोलोगे तो तुरंत कैंसल माइंड में बोल देना है। उसकी इंटेंसिटी कम कर दी ना, वहीं पे उसको खत्म कर देना है और उसको आपको आदत में लाना है। फिर हम एक बार देखते हैं कि जैसे हम फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया, हमको नहीं चाहिए, तो उसमें कैंसिल का ऑप्शन होता है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो वैसे ही हमने अपने माइंड से इस यूनिवर्स में एक सिग्नल भेज दिया गलत स्टेटमेंट का। पॉजिटिव बोलते हो तो पॉजिटिव जाता है, निगेटिव बोलते हो तो निगेटिव जाता है। तो हमने ऑर्डर कर दिया किसी के बारे में या खुद के बारे में, निगेटिव बोल दिया मतलब ऑर्डर कर दिया। वो चीज आज नहीं तो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगी ही होगी, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो जो आपने बोल के निगेटिव सिचुएशंस को जाने अनजाने में मैनिफेस्ट होने के लिए ऑर्डर कर दिया है, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल इसी वर्ड से, स्विच वर्ड से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये आपने समझा फ्लिपकार्ट से कैसे हम करते हैं। तो वैसे हमने भी वो गलत एक स्टेटमेंट से ऑर्डर कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये स्विचर्स बोले जाते हैं, कैंसिल। तो हमने देखा कि ये 2 उदाहरण से हमने देखा कि फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का एक हमने एग्जांपल देखा, फिर कंप्यूटर का हमने एक एग्जांपल देखा। तो ये ऐसे ही ये काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत एक जबरदस्त चीज है, इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या होता है, हम बोल देते हैं लेकिन हमें याद नहीं लगता, तो वो चीज आपको हैबिट में डालो। बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया काम कर रही है, तो आपको इसका फायदा उठाना ही पड़ेगा। आपको एक एक टेक्निक यूज करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये टेक्निक है कैंसल, ये टेक्निक है। ये टेक्निक को आपको देखो, ये टेक्निक आपको इंप्लीमेंट करो, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ये करेंगे। क्योंकि क्या है कि मैं इसको देखता हूँ, बहुत मतलब इंप्लीमेंट करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो स्विच वर्ड्स का एक फ्रीक्वेंसी है। तो इसीलिए आपको इसको यूज करना है। आप सबको बता सकते हो कि अगर आपने कभी भी किसी के बारे में गलत बोला तो आपको ये कैंसिल बोल देना है, क्योंकि उसको कट कर देना है। जो भी बोला उसको तुरंत कैंसिल। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी है। तो
बारे में आज हमने जाना। अगर इसके बारे में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कोच एजी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।